का नज़ारा आप देख रहे होंगे कि पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये जो करकट के घर आपको नज़र आ रहे हैं, इस करकट के घर में लोग पहले रहते थे। कि जब कुदरत से खेलना इंसान शुरू कर देता है तो फिर कुदरत भी इंसान से खेलना शुरू कर देता है। और आज नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगी फसलें पानी में डूब गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। कहते हैं कि जब कुदरत से खेलना इंसान शुरू कर देता है तो फिर कुदरत भी इंसान से खेलना शुरू कर देता है। और आज पटना के नदियों का विकराल रूप तो आप देख रहे होंगे और आपने सुन रहे होंगे कि पटना के नदियों का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम दीघा में मौजूद हैं और मेरे पीछे का जितना भी इलाका आपको नज़र आ रहा है और ये जो मरीन ड्राइव बनाए गए हैं या फिर जो गंगा नदी को भरकर सड़कें बनाई गई हैं, वो सब पहले गंगा नदी थी, लेकिन अब उनको भरकर सड़क बना दिए गए हैं, रोड बना दिए गए हैं। जिसके बाद सब जब भी गंगा नदी में उफान आता है तो शहर में पानी घुस आता है। जी हाँ, सोन गंगा और पुनपुन नदी मिलकर पटना को चारों तरफ से घेर लिया है और पटना के गंगा नदी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। गंगा मैया का विकराल रूप पटना में देखने को मिल रहा है और गंगा मैया का पानी शहर में घुस आया है। दियारा इलाके की अगर बात की जाए तो दियारा इलाके में भी जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और गंगा मैया का जो पानी है वो शहर में और दियारा इलाके के गाँव में घुस गया है। ऐसे में मेरे पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे कि पानी कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये जो करकट के घर आपको नज़र आ रहे हैं, इस करकट के घर में लोग पहले रहते थे, लेकिन आप देख सकते होंगे कि ये करकट का जो घर है ये पूरी तरीके से डूब गया है और इस वक्त गंगा मैया का विकराल रूप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्रामीण सड़कों पर 2 फीट और इसमें सरकारी काम चलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इसमें पानी भर चुका है और सारा काम रुक गया है। ऐसे में सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रशासनिक अधिकारी वैसे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, मगर किसी तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बाढ़ का पानी घरों और स्कूलों में घुस गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग राहत और बचाव के लिए प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगी फसलें पानी में डूब गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। दियारा क्षेत्र की 7 पंचायतों के कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। स्कूलों में भी पानी घुस आया है, जिससे पढ़ाई लिखाई ठप हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने शिकायत की है, उन्हें अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। बताया है कि बाढ़ के पानी से उनके घरों में पानी घुस गया है और उनके पास खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई हैं। वहीं बुधवार से दियारा क्षेत्र के स्कूलों में परीक्षाएं शुरू होने वाली है, लेकिन बाढ़ के कारण परीक्षाएं स्थगित करना पड़ा है। शिक्षकों ने बताया है कि 18 से 25 सितंबर तक होने वाली परीक्षाओं को फिलहाल रद्द किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने कई नदियों को उफान पर ला दिया है, जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गंगा, सोन, पुनपुन और फल्गु जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रही है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद जैसे जिलों में बाढ़ का पानी घुस आया है और पटना भी उसमें शामिल है। कई गांव पानी से घिरे हुए हैं और सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिसमें आगमन बाधित हो गया है। सारण जिले में गंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर देखा जा रहा है। तो ऐसे में पानी का बहाव आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पटना नदी में सोन, फल्गु, पुनपुन और गंगा नदी ने पटना को चारों तरफ से घेर लिया है और गंगा नदी जो है वो फिलहाल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जल स्तर में दिन पर दिन बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। तो ऐसे में जो निचले तबके इलाके हैं उस दियारा इलाके में वो प्रशासन और सरकार से मदद मांग रही है और कई सारे किसानों की जो फसल है वो भी बर्बाद हो गई है। लगातार पटना में भी गंगा उफान पर बह रही है और चारों नदियों के जलस्तर बढ़ने से और पटना में तो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं देखी गई है, लेकिन अगर पड़ोस की राज्य की अगर बात की जाए तो नेपाल और उत्तर प्रदेश और बनारस में बारिश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, जिसके कारण जो पानी है वो पटना आया है और पटना की नदियाँ उफान पर है और जलस्तर काफ़ी तेज़ी से दिन पर दिन बढ़ता
हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग परेशान हो गए हैं। तो आपने देखा कि गंगा, फल्गु, पुनपुन इन तमाम नदियों के जलस्तर बढ़ने से पटना को चारों तरफ से गंगा नदी ने घेर लिया है और पटना के नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ा है और विकराल रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में हर दिन पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दियरा इलाके में पानी घुस आया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में निचले तबके जितने इलाके हैं सब में पानी घुस आए हैं। ये दीघा घाट का नज़ारा आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पानी में बहाव है। तो ऐसे ही जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही हुआ जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दीघा के नासरीगंज घाट की भी बात की जाए तो नासरीगंज घाट जो है वहाँ भी नदियों का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जहाँ के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी वहां पहुंचे थे, मुलाकात की थी, क्योंकि वहां की झोपड़ियों में पानी घुस आया है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि स्कूलों में भी पानी घुस आया है। तो ऐसे में विकराल रूप और गंगा उफान पर है। दिन पर दिन जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।